छात्राः अहमस्मि राजकुमारार्य भवताम् ऑनलाइन संस्कृत शिक्षकः। छात्राः वयमद्य पठामः त्रयोदशं पाठं। छात्राः इतः पूर्वं वयम् एकं वीडियो इति अस्य पाठस्य दृष्टवन्तः। तो अब हम देखते हैं इस पाठ का दूसरा वीडियो। यह पाठ का नाम है त्रयोदशः पाठः, 13वां पाठ, अमृतम संस्कृतम। संस्कृत जो है वो अमृत है, अर्थात मरी हुई भाषा नहीं है, जीवित भाषा है, लाइव लैंग्वेज जिसे बोल सकते हो आप। तो यहाँ हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का मैंने एक वीडियो पहले शेयर किया था, अब दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ हमने देखा संस्कृत जो है वो क्या है, सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत में क्या क्या साहित्य है इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे क्या है आगे चीजें संस्कृत में। ये कहते हैं संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः। संस्कृत में विद्यमानः जो विद्यमान सूक्तयः, जो स्लोगन्स हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, वह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। वे सारी सूक्तियाँ अभ्युदय के लिए, अर्थात संसार में जब तक रहोगे तब तक आप अच्छे कर्म करो, इसकी प्रेरणा देती हैं। और अच्छे कर्म करने के बाद जब इस दुनिया को छोड़ते हैं, दुनिया को त्यागते हैं, उसके बाद भी सुख मिलता है। इस बात के लिए संस्कृत की सूक्तियाँ प्रेरणा देती हैं, क्योंकि संस्कृत का उद्देश्य ये नहीं कि तुम दुनिया में रहो आराम से, केवल यहीं तक हो, मरने के बाद भी इंसान सुखी रहे, इस बात के लिए भी संस्कृत की सूक्तियाँ जो है वो प्रेरणा देती हैं। तो इहलोक और पारलौकिक दोनों सुखों को आदमी पाए, इसलिए संस्कृत की सूक्तियाँ ये हमें प्रेरणा देती हैं। यथा, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, यथा मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। ये सूक्ति संस्कृत की है और इसमें कहा जाता है सत्य की ही जय होती है। आदमी चाहे कितना ही लाइफ में ये सोचे कि हम गलत रास्ते पर चल करके, झूठ बोल करके हम बहुत कुछ पा लेंगे, लेकिन आखिर में वो हारता है और उस पर सत्य की जय होती है। आगे है वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया ही अपना परिवार है, ये बताती है। संस्कृत कभी ये नहीं कहती कि ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये मुझे चाहिए, या मेरा बस इतना है, तो कोई और है, मैं तुझे नहीं जानता। संस्कृत ये कहती है कि ये पूरी दुनिया जो भी ऊपर वाले ने बनाई है वो सब एक परिवार की तरह है, सब मिलजुल करके रहें। तो ये प्रेरणा देती है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत मतलब क्या है? अमृत से है ज्ञान, और अमृत से है आप ज्ञान पालेंगे तो लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहेंगे, आप जब कुछ करके जाएंगे सोसाइटी के लिए। तो संस्कृत से ही अमृत की प्राप्ति होती है। योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। योग आजकल आप देखते हैं ना, हर जगह योग की चर्चा होती है। तो आप अपने जो कर्म है, जो काम है, उसमें आप दक्ष हैं, योग्य हैं, वो ही मानव तरह से योग है। आगे कहते हैं इत्यादि, ऐसी इस तरह की और भी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं इस दुनिया में रह करके कुछ अच्छा करने की। फिर आगे इन्होंने बताया सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम। सर्वभूतेषु मीन्स सब प्राणियों में, यहाँ भूत का मतलब होता है प्राणी, इंसान जो भी है, जानवर है, चाहे कुछ भी है जिसके अंदर जीव है। तो कहते हैं उन सभी प्राणियों में, सभी जो है जीवों में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करने की शिक्षा। संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा है ना, सम्यक शिक्षा की अच्छी तरह से लोगों को शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा शिक्षा देती है कि जैसा तुम अपने लिए व्यवहार चाहते हो, अपने लिए चाहते हो सब मुझसे प्यार से बोले, अपने लिए चाहते हो कि सब मुझसे आप मुझे आदत है, सब ये चाहते हैं मुझे कोई कुछ न कहे, ऐसे ही कहते हैं जैसे आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप औरों के साथ भी करें। इस तरह की शिक्षा भी संस्कृत भाषा देती है। फिर आगे है, ये कहते हैं केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यत् के संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत की जो भाषा है ना, उसमें धार्मिक चीजें हैं, वो केवल धर्म की बातें बताती हैं और कुछ बातें नहीं बताती। जबकि मैंने आपको इस वीडियो से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी बताई थी, जैसे ज्योतिष है, जैसे रसायन विज्ञान है, रसायन शास्त्र, मैंने आपसे चर्चा की थी। हम जिस तरह से नीति शास्त्र है, पुराण है, जिस तरह से यहाँ चिकित्सा शास्त्र की जो मैंने आपकी बात बताई थी पहले वीडियो में, तो इस तरह से यही नहीं,
क्योंकि संस्कृत भाषा में इस लोक में हम किस तरह से जिए और मरने के बाद भी हम किस तरह से सुख की प्राप्ति करें, दोनों तरह की शिक्षा ये देती है। जबकि और जो शिक्षा आप देखोगे और भाषा में शिक्षा होगी तो केवल इस लोक में किस तरह से आप अच्छी तरह से रह सकते हो, किस तरह से आप और लाइफ में कुछ कर सकते हो, वो शिक्षा देगी। लेकिन संस्कृत भाषा में इस संसार में रहते हुए आप सुख रहें और संसार को जब छोड़ें तो भी आपको सुख मिले, आपको दुख न मिले, लोग आपको याद करें, सोसाइटी में आपको जो है नाम इतना कमाने के बाद में भी आपको याद किया जाए, इस तरह की शिक्षा भी संस्कृत भाषा देती है। क्योंकि संस्कृत भाषा में केवल यही नहीं परमात्मा को पाना है या केवल भक्ति करनी है या धर्म की बातें ही हैं, वो इस संसार में रहते हुए भी आप अच्छा काम करें और मरने के बाद भी आपको सुख और शांति मिले, ये दोनों तरह की शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। इसलिए कहा संस्कृत में सूक्तियाँ हैं अभ्युदय के लिए प्रेरणा देती हैं, अर्थात इस लोक में अच्छा करो और अच्छा जब इसमें अच्छा करोगे तो आप जब दुनिया को छोड़ के जाओगे अर्थात आप इस शरीर को त्याग दोगे तब भी आपके साथ अच्छा होगा, ये संस्कृत भाषा आपको शिक्षा देती है। तो अब ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ऐसा धारणा समीचीन नास्ति, ये जो धारणा है, ये सोच जो है इंसानों की जो बना दी है कि संस्कृत में केवल धर्म की बातें हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत की बुक्स में क्या क्या है, संस्कृत की बुक्स में क्या क्या है ये बताते हैं। मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, कहते हैं संस्कृत की बुक्स में, संस्कृत की पुस्तकों में मानव जीवन के बहुत सारे विषय जो कि इंसानों के होते हैं वो सभी विषय जो है समाविष्ट हैं, अर्थात उसमें विद्यमान है और उसमें हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया महापुरुषाणाम जो है, यहाँ मति महान जो लोग हुए हैं हमारे देश में या दुनिया में जहाँ भी, तो महान पुरुषों की क्या है यहाँ, उनके मति में से उनके विचार हैं, किस तरह से हमें इस दुनिया में जीना है, किस तरह से दुनिया के लोगों का भला करना है, समाज का भला करना है और प्रकृति का भला करना है, उनके विचार हैं। और उत्तम जनानाम वृत्ति ही, जो उत्तम लोग हैं उनकी किस तरह से वो पेशेंस रखते हैं, उसी तरह से हमें पेशेंस और हम रखें तो किस तरह से हम और अच्छे इंसान बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और आगे कहा सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, और सामान्य इंसान अपने जीवन को कैसे जिए, वो सारे जो थॉट्स हैं, वो सारे विचार हैं, वो संस्कृत की बुक्स में हैं। आगे कहते हैं अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्य में पठनीयम, अगर आप सुख और शांति जीवन में चाहते हो तो संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुख और शांति पूर्वक जी करके ही हम सुखी रह सकते हैं और संसार में सुख बांट सकते हैं। क्योंकि जब हम सुखी नहीं हैं, हम और शांति हमारे अंदर नहीं है, तो हम किसी और को सुखी और शांत कैसे दे सकते हैं। इसलिए कहा ये जरूरी है कि हमें अगर सुख और शांति लाइफ में चाहिए तो संस्कृत भाषा में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। फिर कहते हैं तेन, इससे क्या होगा, संस्कृत पढ़ने से तेन, उससे मनुष्य से समाज से जो परिष्कार भवित, इससे क्या होगा कि मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। क्योंकि जब मनुष्य का परिष्कार होगा, परिष्कार का मतलब होता है सुधार होगा, जब मनुष्य का सुधार होगा तो मनुष्य समाज में रहता है तो समाज भी सुधर जाएगा, और मनुष्य गलत है तो समाज भी गलत ही जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो समाज में, सोसाइटी में कुछ अच्छा सुधार हो तो हमें संस्कृत में लिखी हुई बातों को अवश्य पढ़ना चाहिए और मानना चाहिए। फिर कहते उत्तम च, और कहा भी है, क्या कहा है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरलम सरसम सरलम वचः, कहते हैं हे दोस्त, यहाँ दोस्त को संबोधित करके कहते हैं कि संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत है, अर्थात संस्कृत अमर है, संस्कृत जीवित है। सरसम सरलम वचः, और वो सरस है अर्थात मीठी वाणी है, और सरलम वचः वो सिंपल, बहुत सामान्य सी वाणी है। भाषासु मह्यम यत्, और इस भाषाओं में जो जितनी भाषा है उनमें ऐसे संस्कृत भाषा में क्या है, महानता क्या है, वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान पोषकम, वह ज्ञान और विज्ञान दोनों की बातें करती हैं, उसको संपोषित करती है, उसको आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से यहाँ केवल धार्मिक साहित्य नहीं है
इंसान को कैसे अच्छा बनना चाहिए, कैसे भगवान को पाना चाहिए, कैसे दुनिया में रहना चाहिए, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, कैसे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कैसे अपनी आत्म उन्नति करनी चाहिए। आत्मा की उन्नति अलग चीज़ है, सांसारिक उन्नति अलग चीज़ है। किस तरह से सांसारिक उन्नति करते हुए आप आत्मा की उन्नति, अपने आत्मा को और अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि आपको सुख और शांति दोनों मिले। तो इस तरह से इस पाठ में संस्कृत भाषा क्या है, आजकल की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में संस्कृत भाषा की स्थिति कैसी है, संस्कृत भाषा में क्या क्या बुक्स हैं और संस्कृत भाषा में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इस पाठ में बताई गई हैं। तो बच्चों ये तो हुआ आपका पाठ। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको पहले रीड करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है उन्होंने भाष्यम, भाष्यम का यह संधि है भाषा प्लस इयम, तो इयम भाषा, यह भाषा। आगे है मता, मता मीन्स मानी गई है, और निधि, निधि का मतलब होता है खजाना। विचारे, विचार करके, वाङ्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में रसायन शास्त्रम, जो कि रसायन शास्त्र होती है, जैसे हम केमिस्ट्री हम बोलते हैं, वह। आगे है खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान, जैसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसे, और धृति ही धैर्य, पोषकम समर्थक, सपोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ शब्दार्थ इन्होंने यहाँ दिए थे, वो शब्दार्थ हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, उनको यहाँ उच्चारण के लिए रखा गया है। पहला है, उच्चारण करें तो देखें यहाँ ये है उपलब्धासु। उपलब्धासु यहाँ अवेलेबल जो चीज़ हम बोलते हैं, उपलब्ध, मौजूद। तो यहाँ उपलब्ध, उपलब्धा शब्द है तो सप्तमी का ये बहुवचन है, तो बना है उपलब्धासु। जैसे बालिका शब्द होता है तो बालिकासु बनता है, ऐसे यहाँ उपलब्धासु है। और इसी जस्ट नीचे है चिकित्सा शास्त्र में। चिकित्सा शास्त्र में यहाँ जैसे फल के रूप चलते हैं, उसी तरह से इसके रूप चलते हैं। शास्त्र शब्द जो होता है नपुंसकलिंग में होता है, तो यहाँ शास्त्रम है प्रथमा का एक वचन। जो चिकित्सा शास्त्रम, डॉक्टर्स का जो शास्त्र होता है अर्थात बुक होती हैं वो। भूगोल शास्त्रम, वही भूगोल है, यहाँ शास्त्रम शब्द जुड़ा हुआ है तो ये नपुंसकलिंग का एक वचन है, भूगोल शास्त्रम। आगे विद्यमाना, विद्यमाना मीन्स विद्यमान या हैं, वर्तमान में हैं। तो ये विद्यमाना जो शब्द है वह प्रथमा का बहुवचन है। जैसे बालकः, बालको, बालकाः, ऐसे विद्यमानः, विद्यमानो, विद्यमानाः, ये प्रथमा का बहुवचन है। आगे देखते हैं, सेकंड में दे रखा है संगणकस्य। संगणकस्य यहाँ कंप्यूटर का, तो षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। जैसे बालकस्य बनता है ऐसे ही यहाँ संगणकस्य शब्द है। आगे है वैशिष्ट्यम। वैशिष्ट्यम यहाँ विशेषता है, तो यहाँ नपुंसकलिंग में है, प्रथमा का एक वचन है, तो वैशिष्ट्य ये बना है। आगे है वाङ्मयी। वाङ्मयी का मतलब होता है जो साहित्य है उसमें, तो यहाँ क्या है, यहाँ सप्तमी का एक वचन है, तो क्योंकि वाङ्मय में, साहित्य में, तो यहाँ पंचमी सप्तमी का एक वचन बनेगा। आगे है अर्थशास्त्रम, तो यहाँ भी शास्त्र शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये भी नपुंसकलिंग का है और प्रथमा का एक वचन है। तो इस तरह से यहाँ कुछ शब्द दिए हैं इन्होंने, और वो यहाँ दे रखे हैं इन्होंने। मैंने उनको अर्थ सहित विभक्ति और वचन आपको बताए, किस तरह से इनके रूप चलते हैं वो भी आपको बताया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर क्लियर होता है, और उसके बाद ये कुछ मैंने शब्दार्थ और कुछ शब्द दे रखे थे यहाँ, जो है कठिन शब्द, उनका उच्चारण करके बताया, उनके अर्थ बताए। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, यहाँ को है कर्ता क्रिया वाले हैं यहाँ, और इधर है विशेषण और विशेष्य वाले। तो यहाँ देखते हैं कर्ता क्रिया में, यहाँ सूक्तयः है, सूक्तयः प्रथमा का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथमा के बहुवचन की आएगी। सूक्तयः प्रेरयन्ति, सूक्तियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करती हैं कि किस तरह से आपको इनमें जो बातें हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और आप अच्छा बनेंगे। तो सूक्तयः प्रेरयन्ति करता है, ये क्रिया है। आगे संस्कृत भाषा शिक्षयति, संस्कृत भाषा जो है वो शिक्षा देती है, हमें बताती है। तो ये तो प्रथमा का एक वचन है, तो ये भी प्रथमा पुरुष का एक वचन है, क्योंकि यहाँ क्रियाओं में पहले तो विभक्ति के बाद हम देखेंगे यहाँ वचन कौन सा है, उस तरह से यहाँ वचन आएगा, पुरुष आएगा। तो सूक्त है प्रथमा का, प्रथम पुरुष का बहुवचन था, तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन।
संस्कृत भाषा प्रथम पुरुष का जो एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आई है। उसके बाद देखते हैं केचन कथयंती। केचन का मतलब होता है कुछ, और कथयंती कहते हैं। तो यहाँ प्रथमा का ये बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथमा के बहुवचन की ही आएगी। उसके बाद है विषयः सन्ति। विषयः प्रथमा का बहुवचन है, सन्ति भी प्रथमा के बहुवचन की है, विषय हैं। आगे है वर्णिताः सन्ति। वर्णिता मीन्स कहा गया है, तो कही गई हैं, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है, तो ये भी प्रथमा का यहाँ बहुवचन है। और उसके बाद है परिष्कारः। परिष्कारः में सुधार, प्रथमा का एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की है। तो ये जिस तरह से कर्ता होता है उस तरह से ये क्रिया भी होती है। अब हम देखते हैं आगे विशेषण और विशेष्य है। तो विद्यमानाः सूक्तयः। विद्यमान में जो सूक्तियां हैं, तो विद्यमानाः विशेषण हो जाएगा, सूक्तयः विशेष्य हो जाएगा। धार्मिकम साहित्यम। धार्मिकम ये है विशेषण और साहित्यम विशेष्य है। आगे है समीचीना धारणा। समीचीना यहाँ विशेषण है और धारणा यहाँ विशेष्य है। ऐसे समाविष्टाः विषयाः। समाविष्टाः यहाँ विशेषण है और विषयाः विशेष्य है। और अमृतम यहाँ विशेषण है और संस्कृतम यहाँ विशेष्य। एक चीज आपने नोट की होगी, जिस तरह से यहाँ विभक्ति वचन है उसी तरह से यहाँ भी विभक्ति वचन है। तो जो व्यक्ति इसमें होगी, वचन इसमें होगा, वो इसमें होगा। इस तरह से यह विशेषण विशेष की पहचान होती है, क्योंकि विशेषण जो व्यक्ति वचन होते हैं वही विशेषण में भी पाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ हम इस चैप्टर की व्याख्या हमने देख ली है, कुछ शब्दार्थ देख लिए हैं और कुछ देख लिए हैं जो कठिन शब्द होते हैं वो। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक बातें शेयर करेंगे। आगे की जो आपकी अभ्यास कार्य है वो आगे वाली वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।